जो विनोद शर्मा कह रहे हैं, देखिए मुद्दों की तो भरमार है। ये कोई भी पार्टी विपक्ष में होती या होते, उनके लिए आइडियल सिचुएशन है। हम कोरोना काल से भी निकले हैं, अर्थव्यवस्थाएं गोता खा रही है, महंगाई एक समस्या है, बेरोजगारी एक समस्या है। तो एक तरफ मुद्दों की भरमार और ये जो विपक्ष में एकता की आहट सुनाई दे रही है, क्या बीजेपी के लिए ये एक चुनौती साबित हो सकती है? या विपक्ष ना इट फ्लैटर्स टू डिसीव, वो लगता है कि अरे ये साथ आ गए, ये कई बार साथ आए हैं। 2018 में बेंगलुरु में भी 17 दल मंच पर खड़े होकर हाथ ऊपर कर रहे थे। दे ओनली फ्लैटर टू डिसीव। ये इतने विरोधाभास हैं विपक्षी खेमे में कि ये साथ आने को तैयार ही नहीं होंगे आखिरकार। जी देखिए, वो जो विपक्षी एकता या जो संजय जी बोल रहे थे कोऑर्डिनेशन है, वो केवल इस चीज से नहीं, लॉन्ग टर्म में उस मतलब अभी आज हम देख रहे हैं एक हफ्ते में कुछ ही इवेंट हुआ है तो हमको लग रहा है कि शायद कोऑर्डिनेशन की तरफ ये लोग जा रहे हैं। लेकिन कुछ महीने पहले कई सारे विपक्षी दल थे जो कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए जा रहे थे। तो एक तो ये है कि ये, जैसे आपने बोला, पॉलिटिक्स में बहुत 1 वीक इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो पहली चीज वो है कि क्या ये पैटर्न है, क्योंकि अभी तो केवल एक चीज हुई है कि नीतीश कुमार ने बिहार में अपना हाथ खींचा है और दूसरी तरफ गए हैं। पहली बार नहीं, वो तीसरी बार गए हैं। दूसरा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उनकी पार्टी नंबर 3 पे है, लेकिन जिसके साथ हो जाते हैं वो बिहार में जीत जाता है, ऐसा एक पैटर्न रहा है। तो उस चीज को वो बार्गेनिंग टूल की तरह रीजनल लेवल पे यूज कर रहे हैं। अब यह है कि हाँ, नेशनली क्या पार्टीज एक साथ आ सकती हैं, उसके लिए केवल इतना बहुत नहीं है कि हर रीजनल पार्टी अपने आप को मजबूत करे और अपने अपने स्टेट में वो कांग्रेस को बीजेपी को कंटेन करे या हराने की कोशिश करे। सबसे बड़ी जरूरत उसके लिए ये है कि जो, जैसे विनोद सर ने बोला कि सबसे बड़ी जो पार्टी है ऑपोजिशन में कांग्रेस है, लेकिन अगर आप देखेंगे लोकसभा में कांग्रेस बनाम बीजेपी जो सीटें आती हैं, जो 5-6 राज्यों में है, वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है। जब तक कांग्रेस उन सीटों में बीजेपी को टक्कर नहीं देगी, तब तक ये संभव नहीं है कि ऑपोजिशन यूनिटी बहुत आसानी से आ जाए। बहुत अहम बात कह रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को और समझा दें। आप कह रहे हैं जैसे राजस्थान में सीधे बीजेपी बनाम कांग्रेस है, 25 की 25 सीटें जीत गई, जबकि 2018 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर हावी पड़ी थी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में से 29 में से 27, गुजरात में 26 में से 26, और यहां डायरेक्ट फाइट है। जी, तो मेरा पॉइंट यह है कि रीजनल पार्टीज तो बीजेपी से लड़ाई कर रही हैं। अगर आप देखें, नवीन पटनायक तो बाकायदा आगे निकल जाते हैं। ममता बनर्जी भी लड़ाई कर लेती हैं बीजेपी से। साउथ में कुछ राज्यों में तो बीजेपी है भी नहीं। लेकिन जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो है कि कांग्रेस जहां लड़ाई, जैसे आपने बोला कि कांग्रेस जहां जहां बीजेपी के इर्द गिर्द आमने सामने है, वहां कांग्रेस बिल्कुल साफ हो जाती है। तो अब ऑपोजिशन यूनिटी का लॉजिक ही होता है कि एक फलक्रम खड़ा हो, उस फलक्रम के आसपास छोटे दल आ जाएं। फलक्रम जो है हमेशा बड़ा दल होता है। अब बड़ा दल अगर अपनी जो लड़ाई है वो हार रहा है और छोटे दल छोटी छोटी जगहों पे थोड़ी बहुत लड़ाई कर रहे हैं, तो ये बड़ा आर्टिफिशियल टाइप सिचुएशन है। नहीं, पर साथ में जो विनोद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अगर दरियादिली दिखाए और कमान सूत्रधार का रोल, अगुवाई की जिम्मेदारी किसी और को दे दे, तो क्या वो कंस्ट्रक्ट आपको बनता दिखता है विकास? क्योंकि एक और बात और अहम बात है ये, दक्षिण भारत में हम देखें तो बीजेपी दक्षिण भारत में कर्नाटक के अलावा कहीं अपनी पैठ नहीं बना पाई है। 20 के करीब सीटें केरला, पुडुचेरी को जोड़ दूं तो 40, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्रा को जोड़ दूं 42 सीटें, 21 सीटें, फिर 20-21 सीटें उड़ीसा, 42 सीटें पश्चिम बंगाल। ये वीक स्पॉट्स हैं। तो अगर ये क्षेत्रीय दल जिनके बारे में तेजस्वी कह रहे हैं कि ये हमें तोड़ देंगे, ये तो खत्म करने पर आमादा हैं, ये थोड़ी ऊर्जा फूकें तो बीजेपी के गढ़ में, कांग्रेस की बात अलग छोड़ दें, क्या ये एक टक्कर का सबब हम देख सकते हैं? मैं बीजेपी के जगरनॉट को बिल्कुल अभी अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं। नहीं, मेरा उसमें कहना यह है कि जो विनोद सर ने कहा कि मतलब कांग्रेस अगर ऐसी दरियादिली दिखाए, उसके लिए कांग्रेस को अपनी पूरी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। और क्या वो बदल रही है ये हम समझ पाएंगे अगले 2 साल में। क्योंकि आप देखिए कि जैसे अभी जो इलेक्शंस हुए असेंबलीज में, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य जिसमें कांग्रेस का नामो निशान नहीं है पिछले 30 साल से। केवल 2019 के लोकसभा में कुछ सीटें आई थी, उसके अलावा नहीं है। लेकिन प्रियंका जी का जो पूरा फोकस था वो उत्तर प्रदेश पे था।
उसके अलावा बिहार में चाहते थे कि आरजेडी से बाई पोल्स में अलायंस हो जाए, जब लालू जी ने बोला कि क्या होता है कांग्रेस का अलायंस। तो बेसिकली कांग्रेस अभी तक क्या कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी को डायरेक्टली उससे फाइट नहीं कर पा रही है, जहां आमने सामने की लड़ाई है वो चाह रही है पिगी बैक करना, कि जहां रीजनल पार्टी जो है वो बड़ी है, उस रीजनल पार्टी से अलायंस करो और मान लीजिए 400 सीट है तो बोलो कि हमें 70 दीजिए। मतलब ये जो स्ट्रेटेजी है इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को अगर उठना है तो अपने बल पर उठना पड़ेगा। और जो कागजों पर गणित जो फैलाया जाता है वो गणित चुनाव में सामने नहीं आता है। बुआ बबुआ साथ आए, दो लड़के साथ चले, कुछ नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में।